हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ महादेव के सबसे ऊंचे मंदिर तुंगनाथ महादेव पर। मैं दिखाने वाला हूँ आपको महादेव का ट्रैक कैसा है, तो आइए मेरे साथ। ट्रैक ऐसे ही रहने वाला है अंत तक। पहली बार जब ट्रैक करना शुरू किया था तो बिना रुके ट्रैक हो गया था। अब की बार पता नहीं स्टेमिना कितना है, और स्टेमिना पहले से तो ज्यादा हो चुका है, क्योंकि पहले केदारनाथ, फिर मध्यमेश्वर और बार बार ये ट्रैक ट्रैक ट्रैक। कोई भी धार्मिक स्थल हो, घोड़ों और खच्चरों वाली समस्या तो बनी रहेगी। इसका एक स्पष्ट सा कारण है कि हमारे यहाँ पे सोच अभी इतनी विकसित नहीं हो पाई है। अध्यात्म के नाम पर पता नहीं क्या क्या परोसा जाता है, तो इसलिए घोड़ों और गधों वाली समस्या हमेशा रहेगी। थोड़ी देर बाद शॉर्टकट लगना शुरू हो जाएगी, और थोड़ी देर बाद जब शॉर्टकट लगने शुरू हो गए तब मजा आएगा ट्रैक का। अभी तो घोड़े खच्चर ही मिलेंगे। पहली बार मेरे याद है, ये जो बंदर थे ओड़ो में भी ऐसे ही रास्ते पर थे। उस टाइम मुझे समझ आया, यूनिवर्स इज द पावरफुल वेपन इफ यू कैन अडेप्ट इट। तो वहाँ जो समझ में आया, वो सीख पहली बार यहाँ से ही मिली थी। थोड़ा ट्रैक निकलने के बाद में व्यू अलग होने लगे, अभी और खूबसूरत व्यू हो गए। चंद्रशिला पर जाकर और भी ज्यादा खूबसूरत हो गए। थोड़ा व्यू यहाँ पर ठीक आने लगता है। और व्यू की बात अगर मैं कहूँ तो इन द मॉर्निंग तो व्यू आ सकता है, 3 बजे तो बहुत मुश्किल है। तो अब वो ग्यालों की खूबसूरती बचाने के लिए प्रयास काफी किया गया है। पहली साल इतना प्रयास नहीं किया गया था, लेकिन ये तो एक बार फिर इंसान से जानवर बनने का वक्त आ गया, क्योंकि शॉर्टकट जानवर ही लेते हैं, इंसान तो सही रास्ते से चलते हैं। पर मजबूरी ऐसी है, महादेव ने जो दे दिया वो हमने स्वीकार कर लिया। तो टाइम की उपलब्धता नहीं है। नीचे बुग्याल और ऊपर पहाड़, और इन्हीं पहाड़ों के बीच में वहाँ कहीं बने महादेव। तो जितना खूबसूरत है उतना ही रोमांचकारी भी है। शॉर्टकट मारना मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट इट, बट सम टाइम वी हैव टू डू। तो शॉर्टकट हम लेते हैं, इसमें कोई खास फायदा नहीं होता। बस ये है कि रास्ता चलते चलते बोर हो जाता है तो ले लेते हैं। वहाँ नीचे से आने लग रहा है, वहाँ ऊपर जाऊंगा, शायद जो मेरे बराबर हो भी मेरे साथ ही चढ़े। 2 शॉर्टकट ले चुका हूँ, और जहां तक मेरे याद एक तीसरा शॉर्टकट हो रहा है, वो लेते ही मैं आधे से ज्यादा ऊपर पहुंच जाऊंगा। उन पेड़ों के बीच से कहीं था, इस बार पता नहीं कहाँ बनाया होगा, पहली बार तो नहीं था। लोग निकल तो रहे हैं वहां से, तो 3 शॉर्टकट में आधे से ऊपर चले जाते हैं। 2-4 मिनट व्यू निहारने में लग जाते हैं बस। पूरे तुंगनाथ ट्रैक की सबसे इंटरेस्टिंग जो थोड़ी सी चढ़ाई लगती है वो ये लगती है। मेरे बीच से जाना बड़ा सुकून देता है। एक शॉर्टकट की बात नहीं, इस चीज से भावनाएं जुड़ी हुई है। डिस्टेंस तो काफी बचा ही देता है, लेकिन जितनी बार भी आता हूँ इनके बीच में एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है। सामने खड़ी चढ़ाई है और बराबर में शॉर्टकट है, तो खड़ी चढ़ाई सी वो और शॉर्टकट सा में वो बड़ी विशाल और सिंपल सा में। तो मित्रों, यही जिंदगी है, और व्यू तो ऐसा आ रहा है बस क्या ही कहूँ। अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। चढ़ाई करते करते ख्याल आ गया है कि चढ़ाई जैसी अड़ियल सी वो और शॉर्टकट सा मासूम है, दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते। तो विडम्बना ये बनी कि मैं भोले का भगत बन गया और वो कहीं कलक्टर। इतनी सी कहानी है बंधु। इस चढ़ाई से कभी कभी जब मैं खुद को रिलेट करता हूँ तो इस प्रकार करता हूँ कि चढ़ाई सी अड़ियल वो, उसका नेचर अड़ियल चढ़ाई जैसा, और शॉर्टकट सा प्यारा में तो मेल होना नहीं था। तो बाबा का पुजारी में और भाई कलक्टर वो, इतनी सी कहानी है बस, और क्या करना।
बाकी वहां ऊपर जाते ही आधा हो जाएगा। तो लगभग आने वाले हैं। और यहाँ से वो गाल का नज़ारा लग रहा है कि हाँ, जो सूरज की किरणें आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, ये भी फीलिंग दे रही है कि हाँ मैं कुछ करना है। बादलों छन छन के आ रही है, बादलों से हवा छन छन के आ रही है और देखो पक्षी भी कैसे मौज ले रहे हैं। तो यही तो एक मजा है जो हमें करना चाहिए। जल्दी हमसे भाग गया 28-29 साल। ये आ गई कितने साल की भाई? 1.5 साल गया। ये आ गई 1.5 साल की। जो आप ऊपर देख रहे हो वो चंद्रशिला है और वो सामने मंदिर है। और ये भाई काफी देर से साथ चल रहे। अच्छा लगता है जब कोई अनजान आदमी दोस्त या मित्र बन जाता है। तो बड़ा अच्छा प्यारा व्यू और सामने अपने तुंगनाथ जी। और यहाँ आखिरी चढ़ाई है। इसके बाद अपनी वही शीर्षासन साधना चलेगी और उसके बाद फिर नीचे उतर जाऊंगा। चंद्रशिला जाने का कोई औचित्य नहीं बनता क्योंकि काफी लेट है। तो बादलों में वैसे भी कोई व्यू नहीं आने वाला वहाँ का। बाकी ये व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। नली सफर पूरा हो चुका है दोस्तों। और हमेशा की तरह इस बार भी सेम टाइम आया। पहली बार साइकिल से किया था तो थोड़ा हेल्थ ठीक थी। इस बार बाइक से है। थाईलैंड में रह के हालत खराब हो गई तो इस बार थोड़ा लेट हो बस। बाकी व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। और ये वो है जहाँ सब फिल्मी पोज मारते हैं सलमान खान वाला। ये है वो जगह। अभी मैं भी जाऊंगा, मैं भी मारूंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 चीजें है वो बता दूं। वो जो वैली आपको दिख रही है ना वहाँ पे, और जो ये व्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे उस साइड में, ये उन पलों में से एक होते हैं जो हमें लगता है कि भाई हमने कुछ अचीव कर लिया। हाँ, हमने कुछ कर लिया अचीव। और फाइनली इस खोज वाली जगह पे भी आ गया। और ये 2 भाई खड़े हैं, बड़े सोने सोने भाई है दोनों। अब इनकी हेल्प ले गए, अब ये भाई फोटो मारेंगे। बाकी चंद्रशिला पे जाने की कोई वजह खास नजर नहीं आती। पहली साल गया था तो बादल आ गए थे, इस बार भी जब तक जाऊंगा बादल आ जाएंगे। ये ट्रैक चंद्रशिला का है, ज्यादा नहीं, थोड़े ऊपर है। इससे अच्छा पल क्या ही हो सकता है? क्या ही इससे खूबसूरत होगा? क्या ही इससे संतुष्ट होगा? हर हर महादेव। ये वही जगह है, सब कुछ वही है, हर चीज वही है, हर चीज, कुछ नहीं बदला। आज भी सब वैसा का वैसा जैसा पहले साल था या उससे पहले साल था। कितना सुकून है यहाँ। तो पूरा परिसर ऐसा दिखाई देता है और पूरा परिसर देखने का तुम्हें अलग मजा है। जब तक आप परिसर नहीं देखोगे क्या पता लगेगा कि भक्ति, खुशबू, ये भक्ति की बातें, कितना ही सुकून मिलता है इन चीजों में। हाँ, एक अलग ही जिसे कहते हैं नशा है वो है। और जब विदेशी बड़ा मजेदार है। सब कुछ बड़ा अच्छा होते हुए और अब चलते हैं। तो अब चल रही है निर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत्तु मानाथ पादारविन्दम्
भजन्ति ह लोके परे वानराणम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौघतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्